क्लास 11th फिजिक्स यानी कि भौतिक विज्ञान आपका 14 मार्च को इसका पेपर है। और यहाँ पे हम पिछले वीडियोस में 2 और 3 नंबर के जो प्रश्न हैं आपके कंप्लीट करवा चुके हैं। आज की इस वीडियो में हम 4 नंबर के आपके प्रश्न कंप्लीट करेंगे, है ना, जो कि आपके बहुत ही अच्छे अंक कवर करते हैं। तो ये मोस्ट सिलेक्टिव क्वेश्चन हैं, एक भी क्वेश्चन इनमें से नहीं छोड़ना। पिछले वीडियो देख लेना ताकि आपके 2 और 3 नंबर के प्रश्न कंप्लीट हो चुके हैं। देखिए ये सारे हम प्रश्न 2 नंबर के और 3 नंबर के कंप्लीट कर चुके हैं पिछले वीडियो में, तो जाकर के वीडियो देख लेना ताकि आपका कंप्लीट हो सके। जो भी विद्यार्थी नया है ना, जो हमसे लगातार जुड़े हुए हैं वो तो देख ही रहे हैं। यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ से 4 अंक के क्वेश्चन आपके दिए गए हैं। जानकारी टीच यूट्यूब चैनल पर आप ये वीडियो देख पा रहे हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है आपका, इसमें ये आपके 4 नंबर के प्रश्न यहाँ पे दिए गए हैं स्टार्टिंग से, है ना। देखिए इसमें फर्स्ट क्वेश्चन है, प्रक्षेप गति किसे कहते हैं? सिद्ध कीजिए कि प्रक्षेप का पथ परवलयाकार होता है। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे आप इस तरीके से लिखेंगे। पहले तो प्रक्षेप गति आपको पता होनी चाहिए, है ना। ये कई बार यहाँ पे ऑब्जेक्टिव में भी आया है कि प्रक्षेप का पथ खालिस्तान होता है तो परवलयाकार होता है, याद रखिएगा। देखिए यदि किसी पिंड को किसी प्रारंभिक वेग से ऊर्ध्वाधर दिशा में से भिन्न किसी अन्य दिशा में फेंका जाता है। देखिए यहाँ पे हम खड़े हैं, यहाँ से हमने ऊर्ध्वाधर दिशा से अन्य इस दिशा में ऐसे फेंक दिया, है ना। तो क्या होता है, ऊर्ध्वाधर दिशा के अधीन ऊर्ध्वाधर तल में एक वक्र पर गति करता हुआ पृथ्वी के अन्य किसी स्थान पर आकर के लौटता है। तो हम यहाँ पे खड़े होकर के एक पिंड कोई वस्तु यहाँ पे फेंकते हैं तो वो यहीं तो नहीं गिरेगी ना, ऐसे ही घूम के जाएगी, कहीं और स्थान पर गिर जाएगी, है ना। अन्य स्थान पर आकर के लौट कर आ गिरता है। इस गति में प्रक्षेप गति होती है ना, तो इसे ही प्रक्षेप गति कहते हैं, है ना। ये रहेगी आपकी यहाँ पे। तो इसके बाद आप इसे पूरा समझें और प्रक्षेप का पथ परवलयाकार क्यों होता है और उड्डयन काल क्षैतिज परास अधिकतम ऊंचाई के लिए व्यंजक यहाँ पे आपको निगमित करके बताया गया है। तो ये पूरा इसका कंप्लीट सॉल्यूशन आपकी स्क्रीन पर है, कर लेंगे इसे कंप्लीट। इसके बाद आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, अभिकेंद्र त्वरण किसे कहते हैं? अभिकेंद्री त्वरण का व्यंजक निगमित कीजिए, है ना। अभिकेंद्रीय त्वरण क्या होता है? वृत्तीय गति में रेखीय वेग व कोणीय वेग के गुणनफल को अभिकेंद्र त्वरण कहते हैं। देखिए जब वृत्तीय गति होती है तो उसमें रेखीय वेग और कोणीय वेग के गुणनफल को यहाँ पे क्या अभिकेंद्र त्वरण कहा जा रहा है। तो यही है आपका इसका आंसर, और ये रहेगा आपका पूरा कंप्लीटली इसका सॉल्यूशन स्क्रीन पर। इस प्रकार से आपको इसका डायग्राम बनाना है, क्योंकि ये वृत्तीय गति से रिलेट करता है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं इस प्रकार से ये गति कर रहा है, और फिर देखेंगे माना कोई कण आर त्रिज्या है ना, ये आर त्रिज्या बताई गई है, और ये पूरा आपका यहाँ पे इसका सॉल्यूशन दिया गया है ना। तो ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है आपका, 20 ग्राम की गोली 900 किलोग्राम प्रति घंटा की चाल से चलकर एक रेत के ढेर में 25 सेंटीमीटर तक घुस जाती है ना। गोली में उत्पन्न मंदन ज्ञात कीजिए ना, त्वरण ज्ञात करना है आपको। तो देख सकते हैं इस प्रकार से इसका सॉल्यूशन लिखेंगे। क्या क्या दिया गया है आपको? गोली का द्रव्यमान 20 ग्राम दिया गया है, और वेग भी इसका 900 किलोमीटर प्रति घंटा दिया गया है, और 25 सेंटीमीटर ये अंदर घुस जाती है रेत में। तो इस प्रकार से आपको इसका पूरा सॉल्यूशन कर लेना है समीकरण के अकॉर्डिंग, है ना। तो ये रहेगा आपका। इसके बाद आपका नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, कोई साइकिल सवार ब्रेक लगाने पर फिसलता हुआ 10 मीटर दूर जाकर गिरता है। इस प्रक्रिया की विधि में सड़क द्वारा साइकिल पर लगाया गया बल 200 न्यूटन है ना। बल कितना है? 200 मीटर है, और 10 मीटर दूरी दी गई है, तो उसकी गति के विपरीत है ना, जो उसकी गति के विपरीत है। सड़क द्वारा साइकिल पर किए गए कार्य की गणना कीजिए, है ना। आपको वर्क निकालना है, तो इस प्रकार से आप यहाँ पे कर सकते हैं सॉल्यूशन। आपको क्या बल दिया गया है 200 न्यूटन, और आपको कार्य की गणना करनी है, और दूरी आपको 10 सेंटीमीटर दी गई है ना। वर्क निकालना ही है ना, यहाँ पे लिखा है ना, कार्य की गणना कीजिए। थीटा बराबर 180 डिग्री हो गया यहाँ पे, और ये आप यहाँ पे फॉर्मूला लगाते हुए करेंगे तो इस प्रकार से मान रख देंगे, और आपका ये आंसर यहाँ पे आ जाएगा, है ना। चलिए बढ़ते हैं आपके नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 36 से 30 डिग्री का कोण बनाते हुए गेंद प्रारंभिक वेग 15 मीटर प्रति सेकंड के वेग से फेंकी जाती है। इसकी अधिकतम ऊंचाई, उड्डयन काल एवं क्षैतिज परास का व्यंजक निगमित कीजिए। तो इस प्रकार से आपको इसे कर देना है। आपके सामने पूरा सोल्यूशन इसका रहेगा, है ना। आप ये देख सकते हैं पूरा कंप्लीट यहाँ तक हो जाएगा। इसके बाद आपका अगला क्वेश्चन दिया गया है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, वृत्तीय गति किसे कहते हैं? देखिए जो भी क्वेश्चन बता रहा हूँ ये बहुत ही मोस्ट हैं और सिलेक्टिव क्वेश्चन है, इन्हें जरूर से कर लेना है ना। वृत्तीय गति किसे कहते हैं? एक समान वृत्तीय गति के लिए अभिकेंद्रित त्वरण का व्यंजक ज्ञात कीजिए, है ना। तो ये वही उसी से रिलेट करता हुआ अभिकेंद्र त्वरण वाले क्वेश्चन से। तो वृत्तीय गति क्या होती है? जब कोई कण किसी अक्ष के चारों ओर एक क्षैतिज वृत्ताकार मार्ग में, है ना, गोल गोल गति करता है, तो उसकी गति एक समान वृत्तीय गति कहलाती है। और ये अभिकेंद्र त्वरण का उसके साथ यहाँ पे व्यंजक पूरा आपको दिया गया है ना। तो ये अभिकेंद्र त्वरण के जैसा ही है ना, उसी से रिलेट करता है। इसके बाद है न्यूटन का शीतलन नियम लिखिए व इसकी शर्तें भी लिखिए। तो देखिए न्यूटन का शीतलन नियम कहता है, यदि किसी वस्तु के ताप व उसके चारों ओर के ताप में अंतर अधिक नहीं है तो वस्तु के शीतलन यानी कि ठंडे होने की दर किसी निश्चित समयांतराल में वस्तु के मध्यमान ताप और वातावरण ताप के अंतर
किस समानुपाती होती है ना। उनकी सीमाएं भी यहाँ पे लिखी हुई हैं 3, कर लेंगे। इसके बाद है बर्नौली की प्रमेय लिखिए, सिद्ध कीजिए। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये आपका 4 नंबर के रूप में, देख पा रहे होंगे। पूरा आपका सॉल्यूशन स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा, देख सकते हैं अभी, है ना। ये पूरा रहेगा बर्नौली की प्रमेय का सॉल्यूशन। स्क्रीनशॉट इसका ले सकते हैं और इसे आप अच्छी तरीके से कंप्लीट कर लेंगे, है ना। चलिए बढ़ते हैं आपके अगले क्वेश्चन की ओर। रुद्धोष्म प्रक्रम समतापी प्रक्रम में अंतर लिखिए। हाँ, 4 नंबर का प्रश्न है। रुद्धोष्म समतापी, रुद्धोष्म प्रक्रम क्या है? इसमें ऊष्मा ना तो निकाय के अंदर जा सकती है और ना निकाय से बाहर जा सकती है। इसमें निकाय का ताप नियत रहता है ना, समतापी, समतापी तो नियत रहता है, इसमें नाम है उसका। और इस प्रकार से इसमें 4 अंतर यहाँ पे दिए गए हैं, इन्हें कंप्लीट कर लेंगे। तो चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर दीजिए। 2-2 नंबर के प्रश्नों का वीडियो देख लेना, 3-3 नंबर के प्रश्नों का वीडियो देख लेना, कंप्लीट हो जाएगा आपका। और सारे क्वेश्चन चाहिए तो कमेंट बॉक्स में बताइए, जल्दी ही क्वेश्चन आएंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।